आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं खुशी कपूर की इस ड्रेपिंग साड़ी को बनाना और साथ में इस ब्लाउज़ को भी बनाना सीखेंगे। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 3.5 मीटर नेट, जिस पर हैवी स्टोन्स लगे हुए हैं, मल्टी कलर के स्टोन्स हैं और इन सेम स्टोन को मैंने ख़रीदा भी है क्योंकि मुझे ब्लाउज़ भी डिज़ाइन करना है, ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी भी करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे मल्टी कलर के स्टोन्स मैच करके लिए हैं और इन सभी स्टोन्स को पेस्ट करने के लिए मैंने इस ग्लू का यूज़ किया है। इस ग्लू के यूज़ से वो स्टोन काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं फैब्रिक पर। तो यहाँ पे मैं उन सभी पैकेट्स को दिखा रही हूँ जो मैंने लिए हैं और ये सभी मैंने इस फैब्रिक से मैच करके लिए हैं। रेड, ब्लू और बहुत सारे गोल्डन कलर के शेड भी हैं जिसमें कॉपर और नॉर्मल गोल्डन भी है। तो इन सभी स्टोन को यूज़ करेंगे अपनी ब्लाउज़ की एम्ब्रॉयडरी में और साथ में इस पूरे ड्रेस को बनाने के बाद बहुत सारी जगह पे मुझे स्टोन हाईलाइट भी करने हैं, जैसे बॉर्डर है और पल्लू के किनारी वाला पार्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने उनको पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर लिया है जिसमें ग्लू है, स्टोन है, मेन फैब्रिक है, साथ में मैंने प्लेन फैब्रिक का भी यूज़ किया है, क्रेप, जिससे मैंने ड्रेपिंग साड़ी को बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन करने के लिए मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है और जो भी एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है वो सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम बटर पेपर पे छोटे छोटे होल कर देते हैं जिससे हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमारा ये पूरा डिज़ाइन आ जाता है। उसके लिए मैंने ये केमिकल का भी यूज़ किया है, एक पाउडर है और उसके अंदर मैंने केमिकल मिक्स कर लिया है और इस पेस्ट को मैंने बटर पेपर पे इस तरह से रब किया है जिससे ये सेम डिज़ाइन हमारे मेन फैब्रिक पे भी आ जाता है। शायद आपको एम्ब्रॉयडरी आता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दिया है जिसमें बहुत सारे स्टोन्स और कुछ मैंने जरी का तार भी यूज़ किया है और इस ग्लू की हेल्प से फैब्रिक पर मैंने स्टोन्स पेस्ट किए। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी भी किया है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। कहीं कहीं पर मैंने इन सभी स्टोन को पूरा कवर भी किया है धागे से, जैसे हमारा जरी का धागा होता है तो उससे मैंने इस पूरे स्टोन के चारों तरफ लाइंस बनाई है। तो बहुत सारी जगह पे मैंने वो भी हाईलाइट किया है और इस पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरा कम से कम 1 वीक पूरा लग गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ हैंड का काम भी था, कुछ स्टोन का काम था, कुछ मैंने थ्रेड का वर्क भी किया है जगह जगह पे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट होने में 7 डेज़ लगे हैं, लेकिन अगर आप 2-3 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ये पूरा ब्लाउज़ बनवाते हो तो सिर्फ 2 दिन 3 दिन में आप ये ब्लाउज़ को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पूरा डिज़ाइन बन चुका है ब्लाउज़ का, आप देख सकते हैं। पास से मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप स्टोन और जो भी मोती हमने यूज़ किए हैं, जो थ्रेड यूज़ किया है, वो सारा चीज़ें आप डिटेल में उसको देख पाएँ। तो हमने पूरे एम्ब्रॉयडरी को डिज़ाइन किया और ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आप सबके लिए जानबूझ के बनवाई हैं ताकि मैं इस पूरे डिज़ाइन को कैसे बनाया है वो आपको बता सकूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट ने पिक्चर दिया था वो था और अब मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक भी ले लिया है और ड्रेपिंग के लिए मैंने करीब करीब 10 से 11 मीटर फैब्रिक लिया है, क्रेप फैब्रिक लिया है ड्रेपिंग साड़ी के लिए। और ये पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। अब हमने इसको निकाल भी दिया है। खाके से निकालने के बाद अब हमने पूरा प्रॉपर तरीके से कटिंग किया और जो भी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे हुआ है, सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी को अलग किया फैब्रिक से और मैंने बैक पार्ट को ही रेडी किया। इसमें मुझे ज़्यादा खास मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ड्राफ्टिंग कटिंग हुआ था और मैंने एम्ब्रॉयडरी कट किया और लाइनिंग के साथ उसको पलट लिया। तो बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैंने फ्रंट वाले पार्ट को बनाया। फ्रंट वाले पार्ट में मैंने डायरेक्ट प्रिंसेस कट कटिंग किया और पैड अटैच कर दिया और फिर इस पार्ट को मैंने डायरेक्ट डमी पे सेट किया। तो यहाँ पे देखो वी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लाउज़ में, आप देख ही रहे हैं जो खुशी कपूर ने ब्लाउज़ पहना है वो उसमें नीचे वाली साइड से अंडर बस्ट से वी शेप बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे प्रिंसेस वाला शेप कटिंग होने के बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से सेट किया। वो हम सारी चीज़ें काउंटर पे ही करेंगे, अगर हमें लगता है कि कुछ चेंजेस करना है तो पहले ही चेंजेस कर लेंगे। चलिए अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब डमी पे इसको सेट कर लेते हैं। पहले मैंने
पैड वाला पार्ट सेट किया, फिर उसके बाद जो मेन फैब्रिक था उसको स्टिच किया, और स्टिच करने के बाद फिर उसको भी डमी पे लगा के सेट किया। जो भी चेंजेस करने होते हैं हम डमी पे ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो बाहर के ब्लाउज़ होते हैं या हमारे अच्छे क्लाइंट के ब्लाउजेज़ हैं या पैडेड ब्लाउजेज़ हैं, उनको हम डमी पे ही बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो डमी पे फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है, आप देख ही सकते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को पूरा फिनिश करने के बाद और बैक वाले पार्ट को पूरा फिनिश करने के बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखो स्टोन कितने शाइन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिज़ाइन। देखो पूरा शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम साइड वाला पार्ट को जॉइंट करके पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लेंगे। तो ब्लाउज़ के बाद अब हम ड्रेपिंग साड़ी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक में मैंने पहले पैनल्स कटिंग कर लिए हैं। पैनल्स तो आपको कटिंग करना आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को बनाया है तो कैसे बनाया। ये लाखों की साड़ी है और इस लाखों की साड़ी को हज़ारों में कैसे बनाना होता है ये आप टेक्निक सीख जाएंगे आज की इस वीडियो में। पैनल पूरा कटिंग करने के बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लेट्स डाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट्स पहले पिन से सेट करेंगे और फिर उसके बाद मशीन पे अच्छे से स्टिच कर लेंगे उसको, ताकि प्लेट इधर उधर ना हो। और सारी प्लेटों को इक्वल डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इक्वल डालेंगे तभी आपका जो ऊपर से लुक है वो अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स को पहले अच्छे से स्टिच करके सिलाई कर लिया है। ये अंदर वाली लाइनिंग मैंने रेडी कर लिया है, फिर उसके बाद हमने उसको डमी पे लगा के सेट किया। और यहाँ पे हम स्टीम से इसको सभी प्लेटों को अच्छे से सेट कर रहे हैं चारों तरफ से। तो प्लेट को अच्छे से खींचेंगे नीचे से ताकि रिंकल ना आए, और एक एक प्लेट को अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। चलिए प्रेस तो हो चुका है, अब इसका दुपट्टा भी ड्रेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले नॉर्मली फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके चेक किया कि हमें कैसा शेप चाहिए, क्योंकि मेन फैब्रिक हमें हमारे क्लाइंट ने दिया था तो उसको हमें ख़राब नहीं करना था। इसलिए मैंने पहले ड्राफ्टिंग कटिंग कर लिया, दुपट्टे का पूरा प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया कि इस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को रख के कट किया। तो यहाँ पे पहले मैंने ड्रेपिंग को अच्छे से सेट किया, जो हमारा दुपट्टा था। अभी मैंने इसमें बेल्ट अटैच नहीं किया है, पहले हम अच्छे से दुपट्टा ड्रेप करेंगे। जैसा भी डिज़ाइन हमें चाहिए, जैसा भी शेप हमें चाहिए, जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो हम अभी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको ड्रेप करने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक बार कटिंग हो गया तो फिर आपका शेप वही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आप चाहें तो पहले निशान लगा सकते हैं, या फिर पहले जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, मुझे जहाँ पे शेप चाहिए उससे बाहर की साइड में कटिंग कर रही हूँ। कहीं गलती से मैंने कम कटिंग कर दिया तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए मैंने पहले नीचे से कटिंग किया। नीचे से कटिंग करेंगे तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरा दुपट्टा हमारा रेडी हो गया। अब लास्ट में मैंने लेंथ चेक किया, हिल्स इस तरीके से मैं उठा के चेक कर रही थी कि मैं हिल पहनूंगी तो कितना लेंथ आ जाएगा। वैसे तो पल्लू का लेंथ ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि ऋषि कपूर का बहुत लंबा था। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। फ्लोर पे अच्छे से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। डमी को थोड़ा नीचे करेंगे तो ताकि हमें एग्जैक्ट लेंथ मिल जाए। अभी हमारा जो डमी है वो थोड़ा ऊपर है। डमी को नीचे सेट करने के बाद हम पल्लू का लेंथ एग्जैक्ट चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पल्लू भी कटिंग हो चुका है, हमारा पूरा साड़ी बनके रेडी हो गया है। और अभी हम यहाँ पे साइड में स्लिट भी डालने वाले हैं। तो स्लिट के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि हम कहाँ से स्लिट स्टार्ट करेंगे। तो स्लिट का हमारा पूरा डन हो गया। अब हमने स्लिट का लेंथ भी पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट हमें कितना कहाँ तक रेडी रखना है वो भी हमने चेक कर लिया है। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और नीचे से इसमें उसी के अकॉर्डिंग कट लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पे निशान भी लगा दिया है जहाँ तक हमें कट लगाना है। इस तरह से कट लगाएंगे और नीचे वाले पार्ट को खोल देंगे। फिर अब लास्ट में मैंने जहाँ से कटिंग किया था वहाँ पे मैं इस तरह से स्टोन पेस्ट करके उसको किनारी वाले पार्ट को हाईलाइट करूँगी और ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख ही सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी, किस तरह से सेलिब्रिटी के आउटफिट को डिज़ाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया है और मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया है। मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है इस ड्रेस को बनाने के लिए। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को बहुत सारी लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ कि इस टाइप के जो ड्रेसेस होती हैं उसको कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप बनना चाहते हैं एक फैशन डिज़ाइनर, तो हमने लॉन्च किया है 1 ईयर फुल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी।
अगर आप दिल्ली से हैं तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के बाहर से हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।